नमस्कार साथियों, विन बीपीएससी पे मैं शशांक आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीपीएससी जीएस पॉइंटर यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर के इस सीरीज में आज हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के विविध के प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए विविध का पहला प्रश्न देखते हैं। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा आर्थर कोनबर्ग। आर्थर कोनबर्ग पहला व्यक्ति थे जिन्होंने डीएनए को अंतःपात्र में बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? सही उत्तर हो जाएगा HIV एड्स के लिए। अगला प्रश्न है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? वह है बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया का प्रयोग करके बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, जैसे कि जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। जैसे कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस तथा पूरा विश्व में डायबिटीज़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो बाल दिवस के दिन ही डायबिटीज़ दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा स्थितियों के निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता? गामा किरण और एक्स किरण और गामा किरण का उपयोग MRI में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? गंध से मधुमक्खी कॉलोनी एक दूसरे को पहचानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था किस देश में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक युवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी में युवान पावलो का नाम आता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्रेसिया सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? लिवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। अगला प्रश्न है, इस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र प्रतिपादित किया। कौन सा वैज्ञानिक थे वो? डेविस ने अपवर्तन चक्र यानी इरोशनल साइकिल प्रतिपादित किया था। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, उसमें क्या उपयोग किया जाता है? यूरेनियम लेड विधि से सब पुराना सेल समूह की आयु मापी जाती है। नेक्स्ट है, अंगोरा ऊन निकाला जाता है कौन से जानवर से? खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहज प्रणाली का परिवर्धन है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सही उत्तर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया सहज प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करकुमा लौंगा वैज्ञानिक नाम है किसका? हल्दी का। करकुमा लौंगा हल्दी का नाम है। वातावरण प्रदूषक मापी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो वातावरण प्रदूषण ज़्यादा हो जाती है, कम रहता है तो वातावरण प्रदूषण कम रहता है। जानवरों को क्लोन तैयार किए जाते हैं कौन सी विधि द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके जानवरों का क्लोन तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है? राना टाइग्रीना द्विपद नाम संबंधी का उदाहरण है। खमीर का उपयोग किया जाता है। खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। भूस्थितिक उपग्रह घूमता है एक निश्चित ऊंचाई पर, और ये ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है भूस्थितिक उपग्रह का, और इसकी जो समय काल होती है 24 घंटा का होता है। अगला प्रश्न है, वह रंग जिसका प्रेम से गुजरने वाली सफ़ेद किरण के फैलाव में सबसे अधिक विचलन होता है? बैगनी का फैलाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बैगनी का तरंग दर सबसे कम होता है। अगला है, तूफान के दौरान यह अधिक सुरक्षित है। छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना ज़्यादा सुरक्षित होता है, बड़े पेड़ों के नीचे आश्रय लेने से नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। जब पिंड गिरती है पृथ्वी की ओर, कोई भी पिंड गिरती है तो उस समय उसके पास एक तो ऊंचाई के कारण से पोटेंशियल एनर्जी और उसकी गति के कारण से काइनेटिक एनर्जी रहती है, और ये दोनों एनर्जी का योग संरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता अपनी आँख का वह भाग जो प्रत्यारोपित होता है कॉर्निया
सही उत्तर हो जाएगा इसका कॉर्निया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामिन है। कोबालामिन किसका नाम है? तो विटामिन B12 का। अगला प्रश्न है, एक अम्ल क्षार सूचक है हल्दी। हल्दी क्या है? तो अम्ल क्षार सूचक है। इससे अम्ल और क्षार की पता किया जा सकता है। जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे नहीं उगते। गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ मिलाने से जो मिट्टी क्षारीय होती है वो उसकी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होती है और पौधे को उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान है। क्या मान है? तो -559.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 0 केल्विन के बराबर होता है या -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये तीनों बराबर होता है, इसको परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का pH मान होता है। सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम यानी यह प्रकृति में हल्का अम्लीय होता है क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB। 1024 MB के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनते हैं। यह प्रतिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करती है तो इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिका आमतौर पर उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो शरीर में रहता है उसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिकाएं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन कौन सा भाग करता है? पोन्स और पेंडुला और सेरिबेलम, ये तीनों भाग जो है मस्तिष्क का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। मीथेन का प्रमुख स्रोत भारत में धान का खेत है। धान के खेत से मीथेन का रिसाव होता है, मीथेन निकलती है जो कि वातावरण में एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बनाती है। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, कैडमियम से इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव को मापने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग होता है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर का उपयोग विद्युत विभव कम मात्रा के लिए पोटेंशियोमीटर का और अधिक विभव जो होता है उसको मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर हमेशा यह किसी भी परिपथ में पैरेलल यानी कि समानांतर श्रेणी में लगाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? तो कैसा राशि है? सदिश राशि है। सदिश यानी कि वेक्टर राशि है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार की स्थिति में धकेल सकता है। किस स्थिति में धकेल सकता है? खड़े होने की स्थिति में। जब खड़ा होता है कोई व्यक्ति तो वो ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन पदार्थ बैगनी है। बैगनी का फैलाव ज़्यादा होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और लाल का जो है फैलाव सबसे कम होता है। इसी कारण से ट्रैफिक सिग्नल या फिर रेलवे में जो खतरे के निशान है इसके लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का फैलाव कम होता है, उसे काफ़ी दूर से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। सही उत्तर हो जाएगा इसका गिरेगी। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा और सिरका में से निम्नलिखित में से pH मान 7 से ज़्यादा है। सही उत्तर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा जो कि नेचर में यह क्षारीय होता है, बेसिक होता है। बाकी जो गैस्ट्रिक जूस है इसका pH मान और सिरका का pH मान 7 से कम होता है क्योंकि यह प्रकृति में अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य लेंस नेत्र की नाभिक दूरी होती है। कितना होती है दोस्तों? 2 सेंटीमीटर की होती है। लेंस की नाभिक की दूरी यानी कि फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई ये 2 सेंटीमीटर की होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। माता पिता से संतति के लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। जब माता पिता के लक्षण बच्चों में होता है उस प्रक्रिया को अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी कहा जाता है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है,
एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। एमीटर जो होता है किसी भी परिपथ में यह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर समानांतर क्रम में एमीटर जो होता है यह श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। वहीं वोल्टमीटर जो होता है यह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहे का बुरादा यानी Fe जो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड Fe क्लोराइड Cl2 बनेगा। तो रिएक्शन इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ रोकने में सबसे उत्तम विधि वनारोपण है। वनारोपण से बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इस कारण से वो खाने के साथ रिएक्शन कर सकती है और हानिकारक पदार्थ बन सकता है, तो जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। टीन कम अभिक्रियाशील है तो खाना सुरक्षित रहता है। सही कारण यही है कि टीन की तुलना में जिंक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, इस कारण से उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अंडाशय द्वारा कार्य किए जाते हैं। डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, ये तीनों काम किया जाता है अंडाशय के द्वारा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कोलीफॉर्म होता है, क्या होता है, तो प्राणियों की पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया कोलीफॉर्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टेइक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल और फोटो डायोड में से डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त फोटोवोल्टेनिक सेल है। फोटोवोल्टेनिक सेल का उपयोग डिजिटल अनुप्रयोग यानी कि डिजिटल एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी खंडनीय द्रव्य की क्रांतिक द्रव्यमान होगा। सही उत्तर हो जाएगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा गैस है, एथिलीन। एथिलीन का उपयोग करके फलों को जबरदस्ती पकाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित की ऑक्टेन संख्या शून्य है। आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। इसका उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। लीची का खाद्य भाग कौन सा होता है, एरिल। लीची में एरिल भाग को खाया जाता है, जो खाया जाता है उसको एरिल कहा जाता है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना भौतिक क्रिया है। कैसा भौतिक क्रिया है, विसरण यानी डिफ्यूजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति की ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मानचित्रकरण। जीन मानचित्रकरण यानी कि जीन मैपिंग कहलाती है गुणसूत्रों पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति को पता करना। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृक कोशिका होती है, द्विगुणित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है वह है 8 पाई ल्यूमेन। 8 पाई ल्यूमेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो कैंडेला का समदिक स्रोत 8 पाई ल्यूमेन के बराबर फ्लैक्स पैदा करता है। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल काम करती है किस सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली के सिद्धांत पर जो हम लोग क्लीनर के लिए या फिर परफ्यूम के लिए या फिर विंडो या परफ्यूम घरेलू क्लीनर यूज करते हैं, बर्नौली थ्योरम पे काम करते हैं। नेक्स्ट है, क्षारीय यानी बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेदा यानी वाइट लेड होता है। लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन तत्वों में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, लिथियम की। लिथियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, पौधे में प्रदीप्तिकालिका की खोज करने वाले कौन थे, गार्डनर और एलार्ड। गार्डनर और एलार्ड पौधे में प्रदीप्तिकालिका की खोज किया था। नेक्स्ट है, स्तनधारी में समान श्वसन के दौरान डायफ्राम हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या काम है, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना यानी बीमारी से लड़ने के बचाव के लिए लिम्फोसाइट काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण है विकलन तथा उत्परिवर्तन। आइसोलेशन तथा म्यूटेशन नए नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण होता है। क्रेब फिश का रक्त का रंग होता है नीला। क्रेब फिश का
खून जो होता है, ब्लड जो होता है, उसका कलर नीला होता है। याद रखेंगे दोस्त, क्रेफिश का रक्त का रंग नीला होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है, सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टी में। बीज में होता है भंडारित भोजन, पिंड, गर्भ और बीजावरण, ये तीनों बीज में होता है। किसी भी पौधा का बीज लिया जाता है, उसमें भोजन होता है, पिंड गर्भ होता है और बीजावरण होता है। फल होता है, फल क्या होता है, अंडाशय का उत्पाद होता है। फंगस जीव है मृतजीवी प्रकार का, फंगस मृतजीवी प्रकार का जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है, बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट। बियर के फर्मेंटेशन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है पत्तियों पर। पत्तियों पर धूल देखा जा सकता है, जो कि वायु प्रदूषण का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, सितारों को चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित कारण से होती है। सही उत्तर हो जाएगा वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन के कारण से तारा जो है वह टिमटिमाते रहता है, क्योंकि वायुमंडल के बहुत सारे माध्यम से गुजरती है और सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिस कारण से उसका वो टिमटिमाते हुआ प्रतीत होता है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का उबाल बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब के बढ़ने से उबाल बिंदु भी बढ़ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट है, बोलोमीटर का उपयोग होता है ऊष्मा विकिरण के मापन में। बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मा विकिरण के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के आयनिक स्टेट का उत्पादन एवं गुणों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम प्लाज्मा भौतिकी है, यानी प्लाज्मा फिजिक्स है। प्लाज्मा फिजिक्स में क्या करते हैं, तो पदार्थ के आयनिक स्टेट कैसा है, आयनिक है कि नहीं, उत्पादन और गुणों के अध्ययन प्लाज्मा भौतिकी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है। सही उत्तर हो जाएगा समुद्र के विभिन्न सतहों के तापांतर के कारण से समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। किसी उपग्रह के लिए प्लायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह के ओर से 60 डिग्री प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में प्लायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होगा। चलिए, जो प्लायन वेग होता है यानी एस्केप वेलोसिटी होता है, चाहे 90 डिग्री पे उसको एस्केप किया जाए या फिर 60 डिग्री पे किया जाए, वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। यह डिपेंड क्या करता है, तो यह इसकी गति पे डिपेंड करता है, जो कि होता है 11, पृथ्वी के लिए होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलनकार घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तो इसका दोलनकाल, जो भी रॉकेट में दोलन रखा गया है उसका दोलनकाल घटेगा। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है एक फेम्टोमीटर। लाइट वर्ष यानी प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर दूरी का मात्रक है। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह एक दर्दनाशक है। नोवलजीन क्या है, तो एक दर्दनाशक है, यानी एनाल्जेसिक है। साबुन में आमतौर पर बिथ्योनॉल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। साबुन को रोगाणुरोधक बनाने के लिए बिथ्योनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पार्टेम जो है यह कोल्ड कंडीशंस में नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजोनेसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में यह हार्मोन पैदा होता है, एड्रेनलिन क्या होता है, तो किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में यह निकलता है। अगला प्रश्न है, रोगाणुरोधक और निसंक्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उसकी वृद्धि रोक देते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। किसके लिए सत्य नहीं है, बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है। यह प्रश्न पूरे ऑप्शन के साथ रहेगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर उत्पादन नहीं करता है विटामिन्स का उत्पादन मानव शरीर के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्राई क्लीनिंग में उपयुक्त डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई क्लीनिंग में डिटर्जेंट के साथ उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न है कीमोथेरेपी उपचार के लिए रसायन का उपयोग होता है। कीमोथेरेपी उपचार के लिए रसायन का उपयोग होता है। एक्चुअली ये कीमोथेरेपी जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है और इसका प्रश्न है थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें कम है। चलिए अगला प्रश्न है यह एक सम्मोहक ड्रग है। ल्यूमिनाल सम्मोहक ड्रग है। इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है उसे जीन कहते हैं। जीन क्या करता है तो डीएनए का भाग है और वह प्रोटीन की सूचना देता है। मादा चिड़िया में सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं ZW से। मादा चिड़िया में सेक्स क्रोमोसोम ZW से प्रदर्शित किया जाता है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले घटक नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है यह कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है। आवर्त सारणी में उसका स्थान अलग स्थान है। समस्थानिकों का जो है आवर्त सारणी में ही जगह दिया गया है, यानी उसका अलग स्थान है, यह कथन गलत हो जाएगा। वह पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्लोरिक आयन देते हैं कहलाते हैं क्षार। क्षार क्या करता है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक आयन देता है। नेक्स्ट प्रश्न है उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। गेहूं, चावल और शहद स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा देते हैं उसका स्रोत गेहूं, चावल और शहद होता है। डीएनए और आरएनए 2 प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। अगला प्रश्न है ओजोन परत अवक्षय के कारण होता है त्वचा कैंसर। ओजोन परत के अवक्षय के कारण से पृथ्वी पर पैराबैग्निक यानी अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी पर पहुंच जाती है जो त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा कैंसर का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात है। सही उत्तर हो जाएगा 8:1। अगर द्रव्यमान के अनुपात में पूछे तो ऑक्सीजन जो होता है वह 8 भाग होता है और हाइड्रोजन होता है वह 1 भाग होता है और इसका जल का सूत्र तो पता ही होगा H2O होता है। अगला प्रश्न है संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज। खनिज क्या होता है उसमें बहुत सारे धातु संयुक्त अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी ऊर्जा अवस्था में है ऊर्जा विकिरण नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्याही पानी में फैलती है विसरण के कारण से। स्याही पानी में विसरण के कारण से फैल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है। किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक सदैव नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है और परमाणु क्रमांक जो होता है यह क्या होता है तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है जो कि नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है। अगला प्रश्न है रक्त के थक्के से संबंधित कारक है विटामिन के। विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। पेट्रोलियम मिश्रण क्या है अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। सही उत्तर हो जाएगा अनेक हाइड्रोकार्बनों का। इस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। किस विटामिन को कहा जा सकता है कहा जाता है विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित का प्रयोग लोगों को सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कीटाणुनाशक का प्रयोग लोगों को सीधे तौर पर उपचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकना रासायनिक परिवर्तन है और भोजन का पाचन ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम क्लोराइड चौक अमोनिया और दूध में से यौगिक नहीं है। कौन सा यौगिक नहीं है दूध एक प्रकार का मिश्रण है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला श्वास परीक्षण उपयोग करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का। सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है 2n²। 2n² जो है यह किसी भी कोष यानी सेल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने की सूत्र है। यानी कि अगर पहला सेल की बात किया जाए तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सेल होगा तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही इसका सीरीज बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है सिलिकॉन कार्बाइड SiC ग्रेफाइट क्वार्ट्ज ग्लास और क्रोम फिटकिरी में से अक्रिस्टलीय ठोस है क्वार्ट्ज ग्लास यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है सिलिकॉन ऑक्साइड ये अक्रिस्टलीय ठोस है।
रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूर्ण रूप होता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के संग्रह जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित रहते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, LAN कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर का संग्रह एक दूसरे से एक सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी साइट के पते की शुरुआत में आप HTTP टाइप करते हैं, इसका अर्थ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP। मोडेम का अर्थ क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? सही उत्तर हो जाएगा ट्रोजन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? स्पाइडर क्या होता है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूचीबद्ध करता है, स्पाइडर कहलाता है। MS वर्ड, अवास्ट, एंटीवायरस, एडोब फोटोशॉप और विंडोज़ 7 में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज़ 7 जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है, आज के कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इस सही ढंग का काम करने से रोकता है वह रूप में जाना जाता है बग के रूप में। बग जो है कंप्यूटर को स्मूथली चलने में बाधक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजैव नियमितीकरण कचरे से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम समाधान में से एक है पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल जो है अजैव यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को पुनर्चक्रण करके उससे कचरे से निपटारा पाया जा सकता है। बायोगैस का संबंध है, बायोगैस एक किण्वन द्वारा उत्पादित गैस है जो कि ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस ऑक्सीजन होती है। प्रकाश संश्लेषण जिसमें सूर्य की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। जैव विविधता, एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव को कहा जाता है जैव विविधता। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा का उपयोग रबड़ को जलना, पेट्रोल का जलना में से प्रदूषक का कारण नहीं है। सौर ऊर्जा का उपयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। रबड़ का जलना, ये जलने से प्रदूषण होगा, पेट्रोल का जलना से भी प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का प्रयोग करके जैव निम्नीकरण कचरे को उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला और हाइड्रोजन में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण से सौर ऊर्जा को फंसाना है। ओजोन परत अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरण को ओजोन परत अवशोषित करती है और पृथ्वी को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसके किस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था? सही उत्तर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इससे दो प्रश्न बनता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस पद के लिए मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, किस वर्ष दिया गया था नोबेल प्राइज? तो सही उत्तर याद रखेंगे 1921 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण से गोलाकार होती है। किस परिघटना के कारण से रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा परिकिरण के कारण से, यही से महीन पाउडर जो है वो सफ़ेद दिखाई देता है। किसी बाधा के ऊपर से गुजरने के समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारे से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, यह घटना विवर्तन कहलाती है यानी कि स्कैटरिंग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल की जाने वाली मॉडरेटर ग्रेफाइट भारी पानी होता है। पानी और भारी पानी, ये तीनों का उपयोग जो है मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है।
रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ होता है। सही उत्तर हो जाएगा अल्फा किरणें जो है मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को एक ढलान वाली सड़क के ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है। क्यों? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसको उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम है। सही उत्तर हो जाएगा पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसको उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम है, इस कारण से उसको लुढ़काना आसान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण में शामिल है केशिका क्रिया प्रभाव। केशिका यानी कैपिलरी एक्शन फिनोमिनन ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी मापक है? दूरी का मापक है। मरीचिका के कारण वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों में असमान ताप होता है। अगला प्रश्न है तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी तो तारे जो है पूरब से पश्चिम की ओर रिलेटिव वेलोसिटी के कारण से प्रतीत होंगे। नेक्स्ट है कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि रेत और पैर के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच की घर्षण की तुलना में कम है। बरसात के दिनों में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में संदार रंग दिखती है, इसका कारण व्यक्तीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद की पतली परत बनने के लिए फैलती है जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार रहती है क्योंकि पारे का संसंजन कांच के साथ इसके आसंजन से अधिक है। सही उत्तर हो जाएगा पारे का संसंजन कांच के साथ और इसके आसंजन से अधिक होने के कारण से बूंद जो है एक पतली परत बना लेती है जबकि पारा जो है एक गोलाकार रहती है। अगला प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परतों के अपवर्तनांक लगातार बदलते रहता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों पर भोजन पकने में अधिक समय लगता है क्योंकि इसका उत्तर थोड़ा सा कारण इसका थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं। पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम है, इस कारण से पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है जिससे खाना पकने में समय में वृद्धि हो जाती है। पानी तो उबल जाता है जल्दी ही लेकिन वो तापमान नहीं मिलता है जिसके कारण जिस तापमान पे खाना बनता है, तो इस कारण से पानी तो जल्दी उबल जाता है लेकिन खाना लेट से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग में सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परिवर्तित कर देते हैं। सफ़ेद कपड़ा ताप को अवशोषण नहीं करते हैं और जो ताप होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिस कारण से पहने हुए व्यक्ति को गर्मी की अनुभूति कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पे कोई सी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, स्तर वहीं रहेगा। किसी भी बीकर में अगर बर्फ़ पे तैर रही है तो सबसे पहली बात कि बर्फ़ का जो है 10% ऊपर रहता है और 90% जल के अंदर रहता है और बर्फ़ के पिघलने के बाद से इसके सतह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंद्रधनुष का निर्माण होता है पानी के बूंदे द्वारा शरीर के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होती है। सूर्य ग्रहण लगता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सर सीवी रमन को विकिरण की किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? परिकिरण के लिए दिया गया था, यानी कि स्कैटरिंग के लिए दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल स्कूटर में किया जाता है। पहिए और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल और स्कूटर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक रेलवे ट्रैक में 2 क्रमागत पटरियों और उसके बीच के अंतराल के साथ अंत तक जोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अगला प्रश्न है जब एक गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि कांच ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास का केवल आंतरिक सतह फैलती है। सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक सतह फैलती है जबकि गिलास जो है ताप के।
अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है हाइड्रोजन बम, जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु अधिक उच्च ताप और अधिक उच्च दाब पे एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री को आगे धक्का लगता है, क्यों लगता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम पे आधारित होता है और यह होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम के कारण से बस में बैठा हुआ यात्री आगे की तरफ धक्का महसूस करता है। अगला प्रश्न है धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित नहीं है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर समय को संरेखित करती है। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है, वह नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को आलू के चिप्स में उसको खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फिल किया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किए गए तकनीक का उपयोग करते हैं केंद्रापसारण यानी सेंट्रीफ्यूजेशन यूज किया जाता है दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाता है। तो जैसे मधुमक्खी काटे वहाँ पे आप चूना लगा सकते हैं। दहन एक क्रिया है, कैसा क्रिया, कौन सा उदाहरण होता है दहन की क्रिया का? तो पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना एक दहन का उदाहरण है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम गुलाबी हाइड्रोजन है। सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी हाइड्रोजन, जिसमें कि कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा होती है। यह कथन हाथियों के बारे में सत्य है। 3 महीने का हाथी का बच्चा आमतौर पे 2 क्विंटल वजन का होता है। सही उत्तर हो जाएगा 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर 2 क्विंटल वजन का होता है। 2 क्विंटल यानी 200 केजी का होता है 3 मंथ का हाथी का बच्चा। अगला प्रश्न है गर्म खून प्राणी है कबूतर। कबूतर कैसा प्राणी है? तो गर्म खून वाला प्राणी है, यानी हॉट ब्लडेड क्रिएचर है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है मछली का तेल। विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल होता है। गूथे आटे के फूलने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण से आटे फूल जाती है। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बन जाता है, क्योंकि ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। यहीं सर्दियों में दही जमने में काफ़ी समय लगता है। एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है लैक्रिमल। एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार स्मिथ और नाथन्स ने किया था। अगला प्रश्न है रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं स्वाद की। रस संवेदी अभिग्राहक स्वाद की जानकारी देते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए जिम्मेदार है? तो हृदय की धड़कन को संतुलित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए और सोच विचार के लिए। ये तीनों घटनाओं के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। DDT है एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। कमरे पर रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। इसे मुड़ने को क्या कहा जाता है? फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। प्रकाश की तरफ से पौधे को मुड़ना फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक वनस्पति हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन है? तो वनस्पति हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है भूमिगत जल की कमी नहीं होगी वनारोपण के कारण से जल की कमी नहीं होगी, भूमिगत जल की रिस्टोरेशन होते रहेगा। मिर्च में तीखापन होता है कैप्साइसिन के कारण से। कैप्साइसिन के कारण से मिर्च में तीखापन होता है। वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों। वन्य जीव के अंतर्गत वन्य जीव तथा वन्य पौधे दोनों आते हैं और आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस और बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस तीनों जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स है। अगला प्रश्न है इसके अलावा एक सरसों का भी जो है वो भी इसमें आता है। अगला प्रश्न है एक प्रथम जिन परिवर्तन से पैदा किया गया पौधा तंबाकू था। तना, जड़, फूल और पत्ती में से वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है पत्तियों पर।
तना कंद का आम उदाहरण आलू है। आलू क्या होता है? तो तना कंद होता है। थर्मल पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। विंडमिल से प्रयुक्त उत्पन्न विद्युत शक्ति निर्भर करती है पवन वेग पर। पवन वेग जब ज़्यादा होगी तो विद्युत शक्ति भी ज़्यादा मिलेगी। विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है सूर्योदय के समय सूर्य की ललिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की ललिमा में, आकाश के नीले रंग में। इन तीनों घटनाओं में प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा जा सकता है। जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य डूबता है और जब आकाश नीला होता है। मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। सिलियरी मसल्स जो होती है यह आँखों की नाभिक यानी लेंस जो है, नाभिक की दूरी, लेंस की दूरी को चेंज करते रहता है। मसल्स जब फैलेगी तो फैलने के कारण से इसका नाभिक की दूरी कम हो जाता है, जब सिकुड़ेगी तो बढ़ जाता है। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होगा। वायु, कागज, तेल और जल माध्यम में से प्रकाश की गति अधिकतम वायु में होती है। और कितनी होती है प्रकाश की गति? तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को कहते हैं अतिचालक। अतिचालक में शून्य प्रतिरोध होता है, किसी प्रकार के प्रतिरोध नहीं होता है। ये अम्लीय है, टमाटर अम्लीय होता है, दूध भी अम्लीय होता है और लेमन जूस, ये तीनों उदाहरण जो है अम्लीय है, यानी एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीले लिटमस को लाल में बदल देगा सिरका। सिरका यानी कि विनेगर जो है नीला लिटमस को लाल में बदल देगा। ब्लू से रेड में हो जाता है, क्या होता है? तो ये एसिड करता है, एसिड। ब्लू को रेड में बदल देता है एसिड। ब्लू को रेड में बदल देता है एसिड। बार आप याद रखेंगे, ब्लू एसिड रेड बार। चलिए आगे है, नेक्स्ट प्रश्न है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है KOH का। KOH किसका है? तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग लगना क्या है? तो हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड है। और जंग लगने से क्या होता है? यह प्रश्न PPSC द्वारा पूछा गया है, तो उसमें क्या होता है? लंबे समय के लिए वजन में वृद्धि होती है। CO2 और H2O दोनों गैसें होती है रंगहीन, किसी प्रकार का कोई भी रंग नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र PbSO4 है। PbSO4 लेड सल्फेट होता है। वसायुक्त भोजन या बासी जो गंधयुक्त हो जाते हैं, इस क्रिया में क्या होता है? उपचयन होता है। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण से वसायुक्त भोजन से गंध आने लगती है। हम सिल्वर क्लोराइड के गहरे रंग की बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया कर लेती है, और ये सूर्य की प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए इसे गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। कौन से रसायन को रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामीन है। यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। B12 का नाम कोबालामीन है। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है पक्षियों का। न्यूमेटिक हड्डी पक्षियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी आर्क्योरैप्टिक्स है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रायोफाइटर विज्ञान के जनक SR कश्यप जी हैं। भारतीय ब्रायोफाइटर विज्ञान के जनक SR कश्यप है। कपूर का शोधन किया जाता है ऊर्ध्वपातवन द्वारा। ऊर्ध्वपातवन जिसमें से सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, इसी प्रक्रिया से कपूर का शोधन किया जाता है। इस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। हीलियम के जो न्यूक्लियस है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है।
फॉर्मल्डिहाइड को उसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है वह बेकेलाइट है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। सूत्र विभाजन नहीं होता है जीवाणु में। यह डीएनए को न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? एमिनो एसिड। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है माइक्रोफोन द्वारा। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग हम अपने मोबाइल में या साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम में देख सकते हैं। जल तरंगे होती है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। जल तरंगे जो कि पानी में जब पत्थर डालते हैं तो इस प्रकार का लहर बनते हैं, वह अनुदैर्ध्य भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और ट्रांसवर्स दोनों होते हैं। पुष्प का रूपांतरण है प्ररोह का। पुष्प एक रूपांतरण क्या है? तो प्ररोह का। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल इन्फिनाइट अनंत हो जाता है। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? CO तथा N2। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होता है प्रोड्यूसर गैस में। Cu+ आयन प्रतिचुंबकीय है यानी कि डायोमैग्नेटिक नेचर होता है कॉपर प्लस आयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का विखंडन है। यह प्रश्न थोड़ा सा दिखना पड़ेगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत विखंडन नहीं संलयन होता है, लेकिन यहाँ पर हल्के नाभिकों का विखंडन दिया हुआ है जो कि डाउटफुल है। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देगा क्योंकि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्ण होता है। लाल रंग पर कम प्रकीर्ण होता है, स्कैटर्ड कम होता है, जिसके कारण से यह ज़्यादा अच्छे तरीक़े से दिखाई देता है। नेक्स्ट है, लेजर वह युक्त है जिसमें उत्पन्न होती है सशक्त प्रकाश की किरण पुंज यानी कि कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट किसमें बनता है? तो लेजर में बनता है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है यानी कि Mn यानी कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, इथाइन का जलयोजन से मिलता है एथेनॉल। एथाइन के जलयोजन से मिलता है यानी उसमें हाइड्रेशन किया जाता है तो एथेनॉल बनता है। 22.4 लीटर H2 गैस का वजन 2 ग्राम होगा। एक नेक्स्ट प्रश्न है, इस यौगिक का ज्यामितीय सामान्यता है 2 ब्यूटीन। सही उत्तर हो जाएगा 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट है, एक फेम्टोमीटर समतुल्य है 10⁻15 मीटर के बराबर है एक फेम्टोमीटर। सबसे छोटा पुष्प पादक ओलिफिया होता है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? AG टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का दिया था। कोशिका का दिमाग है केंद्रक कोशिका का दिमाग होता है। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। जॉनसन ने दिया है शब्द जीन शब्द को किसने प्रतिपादित किया था, किसने यूज किया था? तो जॉनसन ने किया था। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ध्वनि के बारे में सही कथन है, ध्वनि निर्यात में गमन नहीं कर सकती, यह कथन सही है। ध्वनि के ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई माध्यम, चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैस होना चाहिए। सॉलिड में इसकी ये लगभग 5000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चलती है, गति से चलती है। 5000 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। लिक्विड में वही 1500 के आसपास और गैस में 330 मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है, सदिश राशि है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस तल का प्रयोग परमाणु विखंडन प्रक्रिया में नहीं किया जाता है। हीलियम का प्रयोग परमाणु विखंडन प्रक्रिया में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान माप होता है उसकी जड़ता का। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा होगी, कितना आवेश की मात्रा होगी? 150 कूलम्ब। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभव मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह उपकरण वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर किसी भी परिपथ में विद्युत विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न, प्रकाश का वह रंग जो प्रिज्म से गुजरते समय सबसे कम उड़ता है वह लाल है। लाल का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण से वो प्रिज्म से जब गुजरती है तो उसका डिविएशन यानी विचलन सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा वायलेट का होगा। सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम रेड का होगा। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट भारी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। ऊर्ध्वपातन का परिवर्तन है। क्या परिवर्तन होता है? तो एक ठोस अवस्था से तरल अवस्था गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है, अर्थात सॉलिड से जब डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है लिक्विड में चेंज हुए बिना, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। कपूर इसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। सतह क्षेत्र में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आसुत जल है। आसुत जल क्या है? तो विद्युत का खराब संवहक है। उससे आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जिस जल में खनिज की मात्रा ज़्यादा होगी या फिर उसमें मिलावट ज़्यादा होगी वो विद्युत का अच्छा संचालक होगा। अगला प्रश्न है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है KOH। KOH क्या इसका रासायनिक फॉर्मूला है? तो कास्टिक पोटास का। अगला प्रश्न है, साबुन का उपोत्पाद है। क्या उपोत्पाद होता है? तो साबुन का उपोत्पाद होता है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी की वस्तु कुछ दिनों तक खुले में रखने पर क्या चीज़ के बनने के कारण से यह काली हो जाती है? सही उत्तर हो जाएगा Ag2S। Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण से चांदी का बर्तन जो है काला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग गुणसूत्रों का आदर्श जोड़ा होता है केवल लड़कियों के पास। लड़कियां यानी फीमेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है, जबकि पुरुषों में X और Y होता है। तो आदर्श जोड़ा की बात किया जा रहा है तो XX जोड़ा बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। क्या चीज़ में परिवर्तित हो जाता है? एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुर्दे भाग होते हैं उत्सर्जन तंत्र का। सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है। कोलिफॉर्म क्या है? तो बैक्टीरिया का समूह होता है कोलिफॉर्म। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का समूह होता है। IUCD का प्रयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक के रूप में IUCD का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु इस अंग में पाए जाते हैं लीवर में, यानी कि यकृत में पाए जाते हैं मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु। बीमारी जो हवा में नहीं फैलती उसे क्या कहा जाता है? हैजा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जीवन सहायक क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से सभी पशु समूह नहीं है। नेमाटोडा, जिम्नोस्पर्म, प्लैंटिहेल्मिन्थेस, ये तीनों जो है पशु समूह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक एंटीबायोटिक है एस्ट्रेएप्टोमाइसिन। एस्ट्रेएप्टोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है। फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा एक पौधा है फर्न। टेरिडोफाइट एक पौधा फर्न का होता है। रंगहीन प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी रंग नहीं होता और ये प्लास्टिड है। नेक्स्ट है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? वह है कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा के कारण से पौधे में लचीलापन होता है। मशरूम एक कवक यानी कि फंगस होता है। ब्रेड या इडली का आटा फूलता है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण से। ब्रेड या इडली का आटा ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण से यह फूलता है। अलैंगिक प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है खमीर में।
नेक्स्ट प्रश्न है परागकोश में शामिल है परागकण। परागकोश में क्या शामिल है? तो परागकण सही उत्तर हो जाएगा। वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक जीजे मेंडल है। सही सुमेलित जोड़ा है डिस्पेनिया। सांस लेने में तकलीफ को डिस्पेनिया कहा जाता है। एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि एनोस्मिया हो जाती है। प्रयोगशाला में विकसित हीरा एलडीजी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट को। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो फाइबर। और कौन सा फाइबर होता है? कि केवलार नाम का फाइबर इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है HMX। HMX क्या है? तो उसका पूरा नाम है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। पिघलने वाला उच्च विस्फोटक होता है HMX। अगला प्रश्न है मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो एक अनुसंधान और विकास उपकरण जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन द्वीप जो है अमेरिका में है और वहीं पे सबसे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था, तो उसी से संबंधित है मैनहट्टन परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर उत्तल दर्पण के सामने जो वस्तु होती है तो उसका इमेज भी उसी के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक उपकरण है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान में विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को जाना जाता है विलय की सांद्रता के रूप में। कोविड टीके की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं जिंदा परंतु क्षीण SARS-CoV-2 वायरस के शरीर में डाल के। अगला प्रश्न है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दोनों मिलकर किया था डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का खोज। वेक्टर टीके प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं वायरस को एक दूसरे वायरस के रूपांतरित रूप में रखकर। प्रक्रिया जो लगातार नई क्रस्ट परतें जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? समुद्र तल का फैलाव। समुद्र तल के फैलाव के कारण से नई क्रस्ट परत जोड़ती जाती है। mRNA शब्द के विस्तारित रूप जो महामारी में सुरक्षा से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा हुआ है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। mRNA फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। AC धारा उत्पन्न की जा सकती है डायनेमो द्वारा। डायनेमो द्वारा AC और DC दोनों धारा उत्पन्न की जा सकती है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। अगला प्रश्न है चिकित्सा रसायन विज्ञान में औषधियों का सबसे उपयोगी वर्गीकरण का आधार है आणविक लक्षण। आणविक लक्ष्य चिकित्सा रसायन विज्ञान में औषधियों का सबसे उपयोगी वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है इनपुट तथा आउटपुट तंत्रिका मिलती है। केवल तंत्रिका तंत्र पर इनपुट तथा आउटपुट तंत्रिका मिलती है। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो इसका तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है और घटता है। अगला प्रश्न है एक विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अगला प्रश्न है साबुन की एक बुलबुलों को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है। बुलबुला है उसको जब चार्ज दिया जाता है आवेशित किया जाता है तो उसका रेडियस यानी उसका साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? निकट के लिए अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है यानी दूर के लिए उत्तल किया जाता है। तो याद रखने का ट्रिक है 3 के लिए जब आएगा तो 4 अक्षर वाला हिंदी में और जो 2 अक्षर के लिए दूर दृष्टि दोष के लिए 3 अक्षर का, तो 3 के लिए 4, 2 के लिए 3। अगला प्रश्न है वाहन में पीछे की ओर ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वाहन में। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। सही उत्तर हो जाएगा इन्फिनाइट यानी कि अनंत होता है।
शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है हिम शैल में पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, समुद्र की गहराई मापने में। ये तीनों में सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सही उत्तर हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन होता है 10⁻6 मीटर इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, क्या चीज़ का अध्ययन है? चिड़ियों का। ऑर्निथोलॉजी चिड़ियों का अध्ययन होता है। निद्रा रोग यानी अगला प्रश्न है, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस का क्या कारण है? ट्रिप्नोसोमा नाम का परजीवी के कारण से निद्रा रोग होता है। अगला प्रश्न है, और यह सीसी नाम की मक्खी से ही फैलता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। राइबोसोम केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य में से कौन कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित करता है? सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक। कोशिका अंग में आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग कौन रखता है? सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। हिस्टोलॉजी क्या चीज़ का अध्ययन है? ऊतक यानी कि टिश्यूज का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे अंगों में मांसपेशियाँ होती है रेखित पेशियाँ यानी कि स्ट्रेटेड मस्कुल्स के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरिलेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज और ग्लाइकोजन सिंथेज में मांसपेशियों में कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज नाम का एंजाइम मांसपेशियों में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। एंजाइम ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन क्या चीज़ का पाचन करेगा? प्रोटीन का। 70S राइबोसोम के घटक 50S तथा 30S होता है। अगला प्रश्न है, सीधे चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल को उठाना जैसे कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा ये सब काम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का बीजांड में जाना कहलाता है पोरोगैमिक नाम से जाना जाता है माइक्रोपाइल में के द्वारा पोलन नदी में बीजांड को ले जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोसिस, मियोसिस, आमिटोसिस में से कौन कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? मियोसिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पकने वाले अप्राकृतिक एजेंट है। पकाने वाले अप्राकृतिक एजेंट एथिलीन और एंथोफोन है। अगला प्रश्न है, पादप जगत में किस समूह को एम्फीबियंस कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा जो होता है वो पादप जगत यानी प्लांट किंगडम में यह एम्फीबियंस होते हैं, जल में भी रहेंगे और स्थल पे भी रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दवाई जो उच्च रक्तचाप को कम करती है मिलता है राउवेल्फिया सेप्टिमना से। फर्न, स्पाइरोगाइरा, चारा, यूलोथ्रिक्स में कौन सा पादप एल्गी का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा फर्न। कास्पोरियन पट्टियाँ पाई जाती है एंडोडर्मिस में कास्पोरियन पट्टियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्थूल कोणोत्तक, अग्रस्तक, विभोजतक, कैम्ब्रियन तथा मृदुतक में पादप में कौन सा ऊतक तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है? अग्रस्त विभोज्योतक जो होता है वो जड़ की लंबाई को, तना और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं वह मोनोकार्पिक पादप होते हैं। मोनो मतलब एक ही होता है और यहाँ पर जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं, मोनोकार्पिक पादप कहा जाता है। पुंकेसर में होता है, क्या होता है? परागकण। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 याद रखेंगे, यह बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। Ab2 किस प्रकार की संरचना मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा CaF2 में। लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन का pH क्या होगा? तो उसका pH 7 से ज़्यादा होगा।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10। 10 जो है वह ऐसे बेसिक नेचर होता है और बेस का काम क्या होता है, लाल लिटमस को नीला करना। अगला प्रश्न है, जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहा जाता है। कोक, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन में कौन सा कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा मेंडलीफ के द्वारा। ग्लास, स्टील, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट में कौन मिश्रण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। एल्युमिनियम जो कि एक तत्व है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, तो ये भी एक तत्व हो जाता है। सोडा वाटर, दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कोहरा में कौन कोलाइडल के समान उदाहरण नहीं है? सोडा वाटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीरे का चमक का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से हीरा का चमक होता है। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपनी सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। तो दर्पण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है इमेज बनेगी वास्तविक से हमेशा छोटा ही बनेगा। कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि कोहरे की बूंदे पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। क्षय शक्ति के न्यूनतम करने हेतु, तो पावर खपत को कम करने के लिए सप्लाई लाइन में उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। तार की लंबाई पर फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। गर्म करने से क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं। तप्स तार अमीटर का प्रयोग किसके माप के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा एसी और डीसी दोनों के लिए। फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है फोटोन। हाइड्रोजन, ड्यूटेरॉन, ट्रिटियम और हीलियम में से कौन सा रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है? सही उत्तर हो जाएगा ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है यह रेडियो सक्रियता को दर्शाने वाला हल्का तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इल्मेनाइट है। इल्मेनाइट भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज और डायस्टेज में से कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तन हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज की उपस्थिति के कारण से ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदल जाता है। जिलेटिन जो बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो कोलाइडरों को स्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में इसका उपयोग होता है। दूध, रक्त, घी और मक्खन में से एक कोलाइड नहीं है। घी कोलाइड नहीं होता है। दो रंगहीन गैसों के मिश्रण करने पर हल्के भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं NO और O2। NO और O2 दो रंगहीन गैस है जो कि हल्की गहरे भूरे रंग की गैस। NO और O2 जो है भूरे रंग की गैस है जो दो गैसों के रंगहीन गैसों को मिश्रित करने से बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, H2O, H2S, H2SE, H2TE में किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? जल का यानी वाटर का H2O का क्वथनांक सबसे अधिक है। कीटनाशक गैमेक्सिन किस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड पे आधारित है कीटनाशक गैमेक्सिन। यौगिक जिसे विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट, उसको विंटर ग्रीन तेल भी कहा जाता है। यूरिया की पहचान की जाती है। बायूरेट परीक्षण से यूरिया की पहचान की जाती है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर में विकल्प है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को। रक्त से जुड़ी हुई बीमारी है थैलेसीमिया कहलाती है।
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण अवस्था है। परिपक्व शिस्ट में कछुआ, मेढक, टोड और सैलेमेंडर में उभयचर जंतु नहीं है। कछुआ। अगला प्रश्न है, एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जो जिसमें ब्लड नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है। सेलुलोज को पचाने के लिए दीमकों की आंत में क्या मौजूद होता है। सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ। सेलुलोज को पचाने के लिए दीमक के आंत में प्रोटोजोआ होता है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिक अम्ल के रूप में पक्षी अपने बेकार नाइट्रोजन को निकालते हैं। नारियल के फलों में फैलाव होता है। मेसोकार्प के द्वारा नारियल के फलों में फैलाव होता है। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है। सही उत्तर हो जाएगा समपार्श्विक के रूप में होता है। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे में उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। प्लास्टिड, प्लाज्मिड, हिस्टेरोसिस और म्यूटेशन में कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण और अंतर आणविक बल को कहा जाता है सहसंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जब अंतर आणविक बल लगता है उसे सहसंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही संबंध है घनत्व जो है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। छिपकली का पैर कम करता है, सेक्शन पैड की तरह काम करता है। छिपकली का पैर जो है सेक्शन पैड की तरह काम करता है, सक्शन पैड की तरह। एक हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है। सही उत्तर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। सूर्य के प्रकाश में वर्ण क्रम में 7 रंग मौजूद है। सही उत्तर हो जाएगा VIVGYOR, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक तरल बढ़ जाता है। तरल की पर दबाव बढ़ाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है डिस्कनेक्ट हो जाता है। लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो फट जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार के दबाव को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं। महर्षि कर्नाड। महर्षि कर्नाड ने सबसे पहले आणविक विज्ञान के जनक के रूप में उनको याद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पियानो की पिच कम करने के लिए मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मिश्रण के विभिन्न जुड़े हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किसने बताया। सही उत्तर हो जाएगा नील्स बोर ने। परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को सबसे पहले नील्स बोर ने बताया था। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है। सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो ये किसी भी तत्व के नाभिक में होता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले का निर्माण को कहा जाता है बुदबुदाहट, यानी बबलिंग कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बुदबुदाहट। चांदी, लोहा, तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम लोहा उससे कम होगा तांबा का, उससे कम होगा चांदी का। इस प्रकार के अभिक्रियाशीलता को दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्यापक रूप से भविष्य में जुड़े पैमाने में ईंधन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है।
पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी और समुद्र तथा महासागर में है। 97.4% जो है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97.4% समुद्र में है और महासागर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना पकने में कम समय लगता है क्योंकि यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है। सही उत्तर हो जाएगा कोशिका बल, जड़ दबाव, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। ये तीनों सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है। फूल के प्रजनन तंत्र पुंकेसर तथा गर्भकेसर होता है। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वह धमनी जो वियाक्सीजनित रक्त वहन करती है। सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी जो है वह विऑक्सीजनीकृत यानी कि ऑक्सीजन के बिना वाला रक्त यानी कि दूषित रक्त को वहन करती है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी का लगभग 94% से बना होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाना है, यह प्रक्रिया कहलाती है अधिग्रहित प्रतिक्रिया क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। टीकाकरण की कल्पना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण की कल्पना सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोकेन, मॉर्फिन, हीरोइन और पेनिसिलिन में कौन एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। पेनिसिलिन मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है, बाकी कोकेन, मॉर्फिन और हीरोइन जो है यह मनोवैज्ञानिक दवा है। अगला अब आ जाता है यहाँ से बिहार। तो इस प्रकार से साइंस का जो विविध सेक्शन है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाएं क्योंकि प्रीवियस ईयर से आने वाले क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है या छूटता है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट इसे पढ़ के ही जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में जो होगा हमारा बिहार पे, और यह हमारे इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा।